मैं डाल देती हूँ वापस इसको। ओके जी, हम कर क्या रहे थे, हम यहाँ पे थे। ओके जी, हम ये देख रहे थे कि z की वैल्यू नेगेटिव, अब हम 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करे थे। अगर यहाँ पे क्या चीज है, z की वैल्यू नेगेटिव है और ऊपर क्या होगी, z की वैल्यू पॉजिटिव, लेट से z की वैल्यू यहाँ पे +1 है। सो अब होगा क्या, आपने क्या करना है, एक पेज ये आपके पास मैम आपकी स्क्रीन शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर डाला ही नहीं था, वेट अ मिनट। अब हो रही है शो? जी मैम। चलो जी, अब हम डिस्कस करते हैं क्या चीज थी। z की वैल्यू आपने नेगेटिव ली है और यहाँ पे z की वैल्यू 1 है, और हमारी शेप शुरू कहाँ से हुई है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से ऑनवर्ड अबव द ओरिजिन ये चीज लाइक कर रही है। एक मिनट, और दो लोग आए हैं, उनको जरा मैं करा दूं। अच्छा जी, अब हम लेते क्या थे, अब ये मैथमेटिकली रीजन आपने अंडरस्टैंड कर ली। लेवल सरफेस इसको अंडरस्टैंड करो जरा। एक पेज पकड़ा आपने और अपने माइंड में ये कंस्ट्रक्ट करो कि ये बाउल है जो कि अबव लाइक ओरिजिन और उसके ऊपर लाई करा। अब जब जहां से उसकी शेप पड़ी हुई है, आप इस तरह से पकड़ लो कि आप अपने हाथ में कंसीडर कर लो कि ये है और इसके नीचे यहाँ से बाउल स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन है और उसके ऊपर है। अब जब जहां से स्टार्ट हो रहा है, जब भी जैसे ही आप प्लेन क्या चीज है आपके पास, प्लेन आपके पास एक पेज की तरह है या एक स्लाइस की तरह है। जहां से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है, या तो वहां से स्लाइस लोगे या उसके ऊपर से जहां तक आपका ऑब्जेक्ट वैनिश हो रहा है वहां तक आप जब स्लाइस लोगे, तब तो आपके पास स्लाइस लेने का मतलब यह है कि आप इंटरसेक्शन ले रहे हो फॉर z वैल्यू सम c पॉजिटिव। तब तो आपके पास दोनों का कोई कॉमन रीजन आएगा। इंटरसेक्शन क्या है, जो इस पे भी अप्लाई करेगा, इस प्लेन के ऊपर भी, और ये इसके ऊपर भी, पैराबोलाइड के ऊपर भी। लेकिन अगर ये ओरिजिन के नीचे सरफेस लेते हो, फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू -1 पे आपने सरफेस ले ली, -1 पे आपने अपना शीट पेज जो है प्लेन है वो ले लिया आपने। अब प्लेन अगर आपकी z इक्वल टू -1 पे पड़ी हुई है, क्या कोई उन दोनों का कॉमन पोर्शन बनेगा? बताएं मुझे, कॉमन पोर्शन बनेगा? नो मैम। यही चीज है मैथमेटिकली भी, ये ज्योमेट्रिकली हो गई कि था क्या, जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है वहां से रख के अगर स्लाइस लोगे वहां से आएगा, लेकिन रीजन के नीचे क्या आएगी, सी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो जैसे ही आपने जी की वैल्यू -1 ली, जी की वैल्यू -1, अब जी की वैल्यू ये जो आपकी प्लेन है या एज अ पेपर हाथ में पकड़ा हुआ है आपने, इस पेपर में और आपके ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आ गया है। वो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से शुरू हो रहा है, आपने नीचे से लेकर रख के ले रहे हो स्लाइस। कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन बेसिकली वो पोर्शन है जो दोनों पे लाई करे। अब दोनों के बिटवीन गैप आ गया, अब तो दोनों आप कट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट ही जनरेट नहीं होगा, लेवल सरफेस ही नहीं बनेगा, तो इसलिए उसको लिखा हुआ एम्प्टी। अब बात समझ आ गई है, बोथ वेज मैथमेटिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी? यस मैम। जी मैम। ओके जी, अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है, ये वाली उसने बताई हुई, एफ ऑफ एक्स क्या लिया है, 12 -2x - 3y, और उसने कहा है कि कंटूर मैप ड्रॉ करना है फॉर m इक्वल टू 4 वैल्यू के लिए। मीन आपने वो जो पहले आप z ले रहे होते थे ना, अब उसको एक दफा z की वैल्यू 4 ले लो, देन इंटरवल जब उसने बताया तो आपको ये कह रहा है कि 4 ऐड करते जाओगे और 4 ऐड कर करके आपने क्या करना है, अगली चीज बनानी है। सो अब अगर इस चीज को अगर आप इस तरह से फर्स्ट वाली वैल्यू z की वैल्यू 4 ही रख लो, तो z की वैल्यू अगर आपने 4 रख ली तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 इज इक्वल टू 12 -2x - 3y। तो यहाँ से अगर आप इस चीज को देखो, या यहाँ पे ये अब ये चीज बन गई है। जैसे ही आप इक्वल रखोगे ना, आप इसको अज्यूम करोगे कि ये आपका 2D में चला गया। लेकिन अगर उसको करने से पहले हम खुद से सोचें कि ये इटसेल्फ है क्या चीज, ये z है आपका। जब z इक्वल टू आएगा आपके पास 12 -
2x एंड -3y, ये किसके इक्वल है? अभी चैप्टर 3 में वो जो आपको मैंने कराई थी चीजें, ये किस चीज की इक्वेशन बन रही है? किसी को याद है? ये मैच नहीं कर रही उससे, प्लेन की इक्वेशंस आपने की थी किससे प्रीवियस वाली वीक में? ax मैम प्लस by प्लस cz। ये मैम सर्कल की थी क्या? सर्कल थी ना? नहीं, सर्कल का सिंपली एग्जांपल है कि x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, z नहीं स्क्वायर मैम, होगा, दूसरे उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ऐसी थी इक्वेशन उसकी भी। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट पड़ा हुआ होगा d। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, कहाँ पे? जो स्पेस में 3D में लाई कर रही है। कैसे बनी थी प्लेन की इक्वेशन? एक आपके पास नॉर्मल वेक्टर n होता है और एक प्लेन पे लाई करने वाला आपके पास पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो x के साथ के कोऑर्डिनेट्स थे, ये आपको नॉर्मल वेक्टर देते हैं, a b c की वैल्यू। इसीलिए तो पिछली चीजें याद होंगी तो अगले वाली चीज बात में समझ आएगी ना। मैडम जी अभी बिल्कुल भूल गए, रिकॉल करेंगे ये मुझे बिल्कुल याद थी कुछ अर्सा पहले। कुछ ये अर्सा आप पहले बोल रहे थे पिछले वाले वीक में हमारे वलीद आपने मैंने आपको आप कराया था स्पेशल कर करके, याद है जी वलीद? मैम, मुझे याद है हाँ, बिल्कुल। ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। तो अगर इस वाली इक्वेशन को अगर आप एज अ z देखो, z रख के देखो, z इज इक्वल टू 12 माइनस 2x माइनस 3y, तो बेसिकली ये क्या चीज है? प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन किस तरह से? एक शीट की तरह का है जो 3D में लाकर है। तो ये उसने बताया भी हुआ कि ये चीज है, एक प्लेन बनी है आपके पास, ये येलो वाली शीट। येलो वाली शीट क्या है? एक पेज की तरह है जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है? 3D स्पेस में लाई कर रहा है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है दोबारा किससे? z की वैल्यू, जब आपने z की वैल्यू 4 रखी, m वैल्यू 4 लिया ना, तो z वैल्यू अब इस केस में 4 कह रहा है। अब जब z की वैल्यू 4 है तो z की वैल्यू z इज इक्वल टू 4 इटसेल्फ भी क्या है? एक अनदर प्लेन। सो उस वाली में ही देखा था कि जब आप टू प्लेन्स हैं आपके पास स्पेस में लाई कर रही हैं, या इसको इस तरह से देखो, अब आपने दो पेज पकड़ लिए हैं हाथ में, एक हाथ में एक पेज है, दूसरे हाथ में दूसरा पेज है। अब डिफरेंस क्या है? जब ये जो z इज इक्वल टू 4 है, ये हॉरिजॉन्टली z के पैरेलल लाई कर रहा है और इसकी कोई ना कोई और शेप के तौर पे लाई कर रहा है। तो अब इन दो शीट्स को, या दो जो पेज आपने हाथ में डिफरेंट हाथ में पकड़े हुए हैं, इन दोनों को कट कराओगे, दोनों का कॉमन पोर्शन क्या बनेगा? दो प्लेन्स जब कट करती हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है? जो परपेंडिकुलर होगा उसको। नहीं, इंटरसेक्शन बेसिकली है क्या चीज? जब आपके पास दो लाइनें थी, वहां पे भी मैंने कराया था अगर आपको याद हो, ये दो लाइनें, दोनों पॉइंट लाइनों ऑफ ने कट किया तो एक पॉइंट आया। और जब दो प्लेन, दो पेजेस पकड़े हुए हैं आपने, जो जब दोनों पेजेस आपस में कट लाइन करेंगे तो एक लाइन आएगी आपके पास, ठीक है? दोनों प्लेन को कट करने से एक लाइन आएगी। पिछली चीजें ही नहीं याद, अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का। नहीं, मैं कंटोर है मैम ये कंटूर है ना। क्या करे, z की वैल्यू आपने 4 ली, उसको इक्वल रखा, इक्वल टू 4 रखने से 3D में, अगेन मैं क्यों कहूंगी 3D में नहीं समझ आता तो उसको 2D में देख लो। 2D में अब जब आपने z की वैल्यू 4 रख के आपने इसको इक्वल सॉल्व किया, ये क्या बनेगा? इसको मैं पॉजिटिव साइड ले आई हूँ, 2x प्लस 3y, और 4 आप क्या करोगे? उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? 12 माइनस 4 आ गया 8। अब मुझे ये बताओ, कैलकुलस में ये क्या चीज थी? क्या पढ़ा हुआ लीनियर है? इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, परफेक्ट हो गया। लीनियर इक्वेशन है ले ये, और मैथमेटिक जब ग्राफिकली देखोगे तो ये क्या है? एक लाइन। यहाँ से आपको पता चल गया कि जब आपने ये जो सरफेस है आपकी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 2x माइनस 3y का, जब आपने इंटरसेक्शन लिया है z इज इक्वल टू 4 से, इक्वल टू 4 रखे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके पास? हर दफा एक नई लीनियर इक्वेशन बनेगी, यही उसने बताई हुई है यहाँ पे। z इज इक्वल टू 4 एक दफा जब आपने रख के दी, ये अब ड्रॉ करनी है। कैसे बनाते थे इसको? ड्रॉ कैसे करते थे? एक दफा आप x इंटरसेप्ट ले लो, एक दफा y इंटरसेप्ट ले लो, कैलकुलेट करके वो पॉइंट लोकेट कर लो। यहाँ पे अगेन उसने इधर को x एक्सिस लिया, इधर को उसने y एक्सिस लिया। आप अपने वाली पर अपने वाला ही रखो एक्सिस। हमारे पास क्या था? यहाँ हमारा x एक्सिस था,
यहाँ हमारा क्या था, y एक्सिस था। एक मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ, मे बी मैंने लेक्चर में भी बताया हो। इसमें जब आपने x इंटरसेप्ट लेना है तो y की वैल्यू 0 डालोगे। y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू क्या आई, ये 0 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, तो 4 पे कट करेगा जहाँ पे x एक्सिस पे y 0 होता है और y x क्या आ गया 4। अब y इंटरसेप्ट देखना, इट मीन वो पॉइंट जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी। तो y इंटरसेप्ट पे y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट 0 होता है, x हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाली तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 8/3। लेट्स से 8/3 यहाँ पे है। तो दोनों पॉइंट आपके पास इंटरसेप्ट आ गए। जैसे ही आपके पास इंटरसेप्ट आते हैं, हम क्या करते हैं, लाइन का पता होता है x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट निकालने के बाद उनको मैच कर देते होते हैं। ये ड्रॉ कर दिया, ये कर लोगे। उसके बाद अगला वाला क्या करना है, अगली दफा आपने, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको ये कहा था कि m की वैल्यू 4 इंटरवल के साथ, तो अगली दफा आप क्या करोगे, अगली दफा आपने इसी इक्वेशन को इक्वल टू 8 कंपेयर करना है। जब इक्वल टू 8 कंपेयर करोगे तो यही इक्वेशन बनेगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 12, 8 इधर आके माइनस होके किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो अगली दफा बनानी मुश्किल है, बन जाएगी। यस मैडम। तो यही उसने किया हुआ है। c की वैल्यू एक दफा 0, 4, 8, 12, 16, 20 एंड g की वैल्यू आप क्या करोगे, इतनी ज्यादा ना बनाओ, आप 0 वाली बना लो, एक दफा 4 वाली बना लो, 8 वाली बना लो और एक दफा -1। मीन आपको m इज इक्वल टू 4 उसने बताया हुआ था ना, तो आप क्या करोगे, आप m इक्वल टू 4, एक दफा 4 में एक 4 ऐड किया 8 आ गया, और एक दफा 4 माइनस किया तो 0 आ गया, और फिर अगेन उस 0 में से 4 माइनस किया तो -4 आ गया। तो आप क्या करोगे, ये 4 बना के दिखा देना, बस इनफ है। मैडम ठीक ये है, 8, 4, 0 और -4 -4, हाँ जी। बस। मैम ये हमने खुद मतलब माइनस प्लस करना होगा। हाँ, क्वेश्चन में आपको बताया होगा ना, उसने क्या कहा है, पहले वो ये बता देता था ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले में, ये देखें उसमें यहाँ पे उसने इंटरवल दे दिया। उसने कहा है कि कंटूर ड्रॉ करने हैं विद इंटरवल m इज इक्वल टू 4, मतलब एक दफा z की वैल्यू एक दफा 4 ले लो, अगला इंटरवल क्या है 4 के डिस्टेंस पे उसने बताया है आपको। इट मीन इसी में आप जब 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा 8, अगेन 4 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 12। अब इसी तरह से जब इंटरवल 4 रखा है तो आप 4 को माइनस भी तो कर सकते हो ना, तो माइनस करोगे जब 4 को तो आंसर क्या आएगा 0 जी की वैल्यू। अगली दफा जब आप अगेन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, जी वाली वैल्यू में से तो -4। तो वही पर्टिकुलर आपने क्या करना है, वही पर्टिकुलर आपने ग्राफ बना के शो करा देने हैं। ये उसने कहा कि एक दफा c की वैल्यू 0 हो गई, एक दफा 4 हो गई, एक 8 हो गई, एक दफा -4। पहले आपको वही स्टेट काम वही कर रहे हो जो इसमें किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। अच्छा मैम, मैडम इन इसमें सबको हमने सेपरेट ये बना अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं या कोई फिक्स इंटरवल अमाउंट है, जैसे बताएगा ना, 3? फॉर एग्जांपल हाँ, उसने मतलब बता दिया। इंटरवल उसने बता दिया 4 है, हाँ, लेकिन उसमें हम लोगों ने कितने इंटरवल्स फाइंड करने हैं, जैसे मैंने यही नेगेटिव? बताया है, 2 प्लस वाले बता दो, पॉजिटिव वाले, एंड 2 ओके एटलीस्ट एक नेगेटिव वाला बता दो। जैसे फॉर ओके एग्जांपल मैम। कोई इंटरवल कह देता कि टेक m वैल्यू m3, अगर m वैल्यू 3 बता देता तो क्या करते, एक दफा 3 वाला बन जाता, एक दफा 3 में 3 ऐड किया 6 आ गया, एक 3 का बन गया, एक 6 का बन गया, एक 3 में से 3 माइनस करोगे 0, एंड अगेन 0 में से 3 माइनस किया तो -3। तो 4 बना दो एटलीस्ट। ओके मैम। ओके मैम, क्लियर हो गई बात, ठीक है। सबको क्लियर है। जैसे इसमें यस तो मैडम। उसने स्पेसिफाई किया होता नहीं, ये एग्जांपल ढूंढ रही थी, इसमें उसने खुद ही बता दिया, एक दफा आपने 0 रखना है, एक दफा 51 रखना है, जी की वैल्यू एक दफा 75 रखनी है, 3 उसने खुद से बताई हुई। तो अगर वो स्पेसिफाई कर देगा ये वाली फाइंड आउट करनी है तो ये वाली फाइंड आउट कर दोगे। अगर वो इंटरवल बताएगा जैसे एग्जांपल 7 में लास्ट में किया, जब वो एग्जांपल बताएगा तो एग्जांपल के केस में फिर आप खुद से बताओगे उसको कि ये 3 बना दोगे। ठीक है, अब आ जाए एक्सरसाइज पे। यस मैम। अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को, या बंद कर दूं लेक्चर? नहीं मैम, ये ठीक था। ठीक है, चलो ठीक है। अब जी आ जाते हैं हम बुक पे। बुक शो हो रही है 14.1। यस मैम। ठीक है, यस फर्स्ट मैम। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्या है, फाइंड द स्पेसिफिक फंक्शनल वैल्यूज।
सिंपली फंक्शनल वैल्यू कैसे करते थे, जहाँ जो x की वैल्यू उसने दी हुई है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वो वैल्यू डाल लो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की। सिंपली आप पहले f ऑफ x फाइंड आउट करते थे, अब आपका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में उसने दिया हुआ है, हो जाएगा ये। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर एग्जांपल f ऑफ x y है sin x y, इसमें आपको f ऑफ -π/2 एंड कॉमा y की वैल्यू -7 है। कैसे होगा, सिंपली आपको पुट करना है साइन x की जगह आप डालोगे -π/2 एंड y की जगह आपने डाला -7, तो होगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वेशन क्या, एंगल क्या बन गया, -7π/2, तो साइन -7 पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ हाँ पॉजिटिव बन जाएगा। हो जाएगी ये फंक्शनल वैल्यूज कैलकुलेट, या करके बताऊं? यस मैम। ये उसके बाद ये 3 वेरिएबल्स वाली भी आ गई है, तो बहुत ही इजी चीज है। आपने क्या करना है, एफ ऑफ, एक करके बता देंगे। हाँ हाँ श्योर, मैं करके बता देती हूँ। कौन से वाला करके बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में से? अब्दुल्ला कौन सा करके बताऊं, बता दें मुझे। क्वेश्चन 3 में से कर। अच्छा क्वेश्चन 3 में से, क्वेश्चन 3 है x माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद रखना है क्वेश्चन। चलो जी इस पे आ गए। फंक्शन क्या था, 2 वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है उसने, x y किसके इक्वल है, x माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई गेस ये फंक्शन था, अगर प्लस माइनस साइन का डिफरेंस भी है तो डजंट मैटर। हमें लेट से उसने दी है फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करें, खुद से पॉइंट ले लेते हैं। लेट से उसने कहा है -1 एंड 2 पे कैलकुलेट करो फंक्शन वैल्यू, सो होगा क्या, ये पॉइंट आपने सिंपली क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो होगा क्या, पहले आपके पास इसके पैरेलल ये होता था कि आपका क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू, लेट से पैराबोला ले लिया, तो अगर आपको इसकी फंक्शनल वैल्यू लेनी है 2, क्या करते थे, जहां जहां x है वहां वहां 2 डाल देते थे। यहाँ पे 2 लिखा था एंड जहाँ पे अब x में 2 डालोगे। मैम, हाँ जी मैम ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मेरा ख्याल है वाई स्क्वायर प्लस जेड है, एक मिनट चेक कर लें। अच्छा मैं देख लेती हूँ, तो वो 3 वेरिएबल फंक्शन होगा ना, बिल्कुल 3 वेरिएबल फंक्शन है, तो हम इसमें अभी इसी में इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। z भी डाल दिया, तो ये हमारे पास ये z है। अब जब z है 3 वेरिएबल है, तो ऑब्वियस बात है ये पॉइंट जो आपको गिवन होगा वो भी 3 पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ हम खुद से वैल्यू डाल लेते हैं। बीच में वैल्यू क्या डालें, बीच में लेट से हमने 1 ही डाल दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का वैल्यू बता रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट y की वैल्यू बता रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट z की बता रहा है। जहां जहां x है वहां -1 डालोगे, जहां जहां y है वहां 1 डालोगे, जहां जहां z है वहां क्या डालोगे, 2 डालो। जरा x की जगह डालना है -1, इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई, y की जगह आपने डालना है 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है एंड z की वैल्यू क्या है 2, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, हो जाएगा। यस मैम। ये वही है जैसे यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू लेते थे, अगर फंक्शनल वैल्यू है 2 कैलकुलेट करनी है तो इसमें है ये एक वेरिएबल, जहां जहां x है वहां वहां 2 डाल देते थे। तो अब 3 वेरिएबल है, तो सिंपली जहां पे x है वहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू, जहां पे y है वहां पे y वाली वैल्यू, और जहां पे z है वहां पे z वाली वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर लोगे। मुश्किल है? नो मैम। ओके जी डन हो गया। अब हम वापस चले जाते हैं बुक पे। बुक शो हो रही है? नो मैम। ओके जी, व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर किया हुआ था आप लोगों से, बुक पे आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यही आ गया। फाइंड, अब क्वेश्चन नंबर 5 to 12 है, ये आपको क्या करना है, स्केच द डोमेन फॉर ईच फंक्शन। ये आपने करना है, कैसे करोगे, ये स्केयर वाले जो इजी से है ना वो वाले आप कर लेना। कौन सा कर लोगे, लेट्स से 5 है, 6 हो गया, नेचुरल लॉग वाला भी मैंने कराया था, ये भी कर सकते हो आप। ये छोड़ देना 7 वाला, जिस टाइप के मैंने लेक्चर में डाले हुए हैं ना सेम उसी टाइप के। ये साइन वाला छोड़ दो, ये जरा बनाना मुश्किल है आपके लिए। ये डोमेन ही बनानी है, डोमेन बनानी तो मुश्किल नहीं है। देखो जरा इक्वेशन सारी करेंगे, बल्कि क्या चीज करनी है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट किस वाले फंक्शन का डिफाइन होता था,
जब आपके पास अननोन क्वांटिटी अंदर इनसाइड आप ब्रैकेट के जो भी स्क्वायर रूट के नीचे क्वांटिटी है ना उस पे हाथ रख लो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये था कि एक्स मस्ट बी 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या बनेगी इनइक्वालिटी? ये बनेगी कि y माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये डोमेन आ गई। डोमेन को अब आपने जब कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्ट करने पे चले जाते हैं, वापस बोर्ड में लेके जाते हैं। इक्वेशन क्या बन रही है? y माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से इक्वेशन आई है आपके पास कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है स्क्वायर रूट तब डिफाइन होगा जब वो क्वांटिटी क्या हो, या तो इक्वल टू 0 हो या वो क्या हो, पॉजिटिव। तो उसको हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा तो ये क्या आ गया? 0 आ गई 0। अब हमने क्या करना है, इसको एज अ ड्रॉ करने का उसने पूछा था। इनइक्वालिटी हमने डिस्क्राइब कर दी है, डोमेन हमने बता दी इन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बारी है क्या चीज? इसको ड्रॉ करने की। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब होगा क्या? ड्रॉ जब आपने करना है इसको इक्वालिटी के फॉर्म में ले लो। इक्वालिटी के फॉर्म में लोगे, हमने इक्वल टू इक्वालिटी लिया, ये नेगेटिव वाली साइड मैंने क्या की इधर ले आई, तो ये क्या बन गई? पॉजिटिव। अब ये क्या चीज है? इसका ग्राफ नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना हम। क्या चीज है ये 2D में? बताएगा कोई कि ये क्या चीज है? मैम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है। परफेक्ट हो गया। अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एक्स की वैल्यू आप क्या करोगे? एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? वाई का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अभी बनाना बताया है। इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डाल लो। तो x की वैल्यू 0 डालोगे तो y का आंसर क्या आ गया? 2। तो ये इसका मतलब है ये 2 पे कट किक कर रहा है। और y की वैल्यू 0 डालोगे तो x का आंसर क्या आएगा? -2। -2। ये यहाँ कट कर गया। तो होता क्या है? सिंपली x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के बाद एंड y करने के बाद आप उसको मैच कर देते हो। तो इक्वालिटी वाला पोर्शन क्या है? ये लाइन। इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट हैं जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या है इक्वालिटी? इसको इस साइड ले आओगे तो वापस यही चीज बन गई कि y माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले सारे यही वाले पॉइंट सेटिस्फाई करें। अब हमने ये देखना है कि ग्रेटर वाली साइड कौन सी है। एक पॉइंट आप इस साइड का उठा लो। इस साइड का पॉइंट उठाना चाहते हो, कैसे उठाओ? ये -2 है और -2 के ऊपर अबव कौन सा लाई करा? -2 के अबव ये क्या है? 0 2 है। तो यहाँ वाला पॉइंट अगर आप एक पिक करते हो -2 एक्स की वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो ये यहाँ कट करा है, तो इसका मतलब है ये 1 वाला पॉइंट ऊपर होगा। आप 1 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, y की वैल्यू 3 भी ले सकते हो जो इसके अबव लाई करिए। ये वो पॉइंट है जो अबव द लाइन है, ऊपर लाइन के ऊपर है। और इसके नीचे अगर लेना चाहते हो तो ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट आप लेना चाहते हो तो ये ले सकते थे। लेट से हम ले लेते हैं -2 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू -1 ले ली। तो ये वो पॉइंट है जो बिलो द लाइन है। ये पता चलता है कैसे लिया? अबव द लाइन पॉइंट एंड बिलो द लाइन पॉइंट। यस मैम। ओके जी। अब इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को इसमें पुट करके देखो कि ये कौन सी वाली इनइक्वालिटी शो कर रहा रिप्रेजेंट करता है। करो जरा पुट। लेट से हम ये पुट कर लेते हैं। ये वाली में डालो जरा, x की जगह वैल्यू डाली -2, y की जगह डाली वैल्यू 1 1 माइनस माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। +2 -2 आंसर क्या आया? -2 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आया? 1 विच इज ग्रेटर देन 0। यही वाली साइड हमें चाहिए थी, ग्रेटर देन 0 वाली और लेस देन 0 वाली। इसका मतलब है अगर इसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट ये वाली ग्रेटर देन वाली सेटिस्फाई करा तो इसके ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट ही। अब उसने कहा था स्केच द डोमेन, तो आपने लाइन ड्रॉ करके बाद ऊपर वाला पोर्शन क्या कर देना है? शेड कर देना। ये आपकी डोमेन है। लेट्स से अगर ये वाला पॉइंट पोर्शन आता तो आप ये वाला शेड कर देते। हो गई डोमेन ड्रॉ। मैम मुश्किल सिर्फ शेड कर देना बस। बस वो 2D वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे। 2D वाला ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे, देखोगे कि कौन सी वाली साइड इनइक्वालिटी, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आपके पास इक्वालिटी वाला पोर्शन आ गया कि कौन सा वाला पोर्शन इक्वल था 0 के, और बाकी पोर्शन जो ग्रेटर देन वाला पोर्शन था, इस वाले दो बन रहे हैं ना, एक ग्रेटर देन 0 और एक इक्वल टू 0 वाला। इक्वल टू 0 वाला वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एंड ग्रेटर देन वाले वो पॉइंट हैं वो चेक करने थे अबव द लाइन आएंगे एंड बिलो द लाइन आएंगे। आइदर आप एक पॉइंट ऊपर ले लो और उसको चेक कर लो, अगर ऊपर का पॉइंट अगर लेस देन आता तो ऑब्वियस बात थी कि नीचे के पॉइंट से वाली इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है? यस मैम।
और इसी मैम तरह इसमें 3 डायमेंशनल तो नहीं क्वेश्चन होंगे, या अगर होंगे नहीं तो नहीं नहीं उसका नहीं भी? नहीं 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 3 डायमेंशन होंगे ही नहीं आपको। जैसे अभी इस वाले में दिए हुए हैं उसी तरह के ही आएंगे। वापस चले जाते हैं बुक पे देख लो जरा, पता चल जाएगा। आगे बुक पे देखो जरा कितने में दिए हुए हैं। ये सारे 2 वेरिएबल के क्वेश्चन हैं जो इनकी डोमेन आपने ड्रॉ करके देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 to 12 ये सारे करने हैं। जो नहीं होगा मेरे से पूछ लेना। ठीक हो मैम गया। बुक शो नहीं हो रही। क्यों? मैंने अभी स्क्रीन शो हो शेयर रही तो है। की है। आ रही है अब? मैम आई थिंक उसका इंटरनेट स्लो है। हाँ, अदरवाइज मैंने बुक शेयर कर दी है। तो यहाँ से देख लेना, जो नहीं होगा ना क्वेश्चन 5 to 12 वो मुझे पूछ लेना, ठीक है। उसके यस बाद मैम। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 है स्केच द लेवल का। वो भी मैंने बता चुकी हूँ, अब मैंने ये दोबारा रिपीट नहीं कराना। वो वाले क्वेश्चन दोबारा कराए, बहुत इजी है। फर्स्ट वाला देख लो कैसे है। सी की वैल्यू इतनी सारी वैल्यूज के लिए दी है। अब अगर पेपर में आएगा तो मैं इतनी सारी वैल्यूज के लिए नहीं दूंगी। मैंने कॉन्सेप्ट देखना है कि आपको बात की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ से होमवर्क लिखो। असाइनमेंट नहीं दे रही, होमवर्क दे रही हूँ सबको। लिखो जरा कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, ये जरा करना ना। 5 to 12 क्वेश्चन करना, एंड 13 to 16 भी मेरा ख्याल है कर लो, मोर देन इनफ है। तो 5 to 16 तक क्वेश्चंस आप सबने करने हैं। सुन रहे हो सारे? सारे यस मैडम। जिंदा हो? मैम मुझे ये देखकर यस बताओ, मैम। 13 से 6 यस मैम। 13 से 16 वाले में से कोई एक मुझे बताओ कि जो मैं करके बताऊं, या हो जाएंगे। अभी तो कराए हैं, क्या करना है इसको। जैसे ये 16 वाला अलर्ट से इसको इक्वल टू 0 रखोगे ना, इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करोगे, ऊपर स्क्वायर रूट वैनिश करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर ले लेना। स्क्वायर ले लोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सर्कल की। वही बन गया क्वेश्चन जो अभी सर्कल का किया था, ठीक है। ठीक हो गया मैम। 1 वाला लोगे तो इक्वल टू 1 लोगे, स्क्वायर लेने से 2 लिया होगा, स्क्वायर लेने से वो 4 बन जाएगा। इक्वेशन वही फिर सर्कल की बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16 हमेशा सर्कल की तरह बनेगा। ये जो है ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपका सर्कल ही आना है। ये जो ऊपर है 13 आपकी लाइन बनेगी, जो भी एग्जांपल 7 की है ये उससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा यस मैम। डिफरेंट आया है उनसे। खुद ये आपकी जॉब है करना और करके मुझे जरा भेजना फिर कैसे किया है, ठीक है। सब लोग इस क्लास के बाद करेंगे, आज शाम तक करके मुझे ग्रुप में डाल देना क्वेश्चंस। मैम ओके ये मैम। तो बहुत कम नहीं है आज शाम तक लाइक 4 ही क्वेश्चन है। मैंने किसका बोला है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से दिए हैं, 15 to 16 दिए हैं, ज्यादा है। मैम 5 to मैम 16 आपने नहीं 5 दिए? to 16 दिए। हाँ हाँ 5 आपने to 5 to 16। 16 दिए हाँ 5 to 16 मैम, चलो ज्यादा है। चलो कम कर लेते हैं, रोना मैम नहीं है, ठीक है। रोना नहीं है, 5 वाला मैंने करा दिया, निकल गया, ठीक है। अब लिखो जरा क्वेश्चन कौन कौन से करोगे। 5 कर लेना, 5 करना, 10 करना, और 5 कर लो, 10 कर लो, और बीच में से एक ये वाला भी जरा करके ट्राई करो ना, होता है कि नहीं होता। ये कॉज इनवर्स वाला 9 कर लो। 6 नहीं है, सॉरी 5 तो मैंने करा दिया था ना, 6 है। रिपीट कर रही हूँ, 6 9 10, और नीचे वाले तो चारों ही करने हैं, 13 14 15। टाइम एंड होने वाला, जल्दी करो अब, ठीक है। हो जाएगा। ठीक हो गया ओके मैम। मैम। कितने हो ओके गए, मैम। 5 क्वेश्चन बताएं, 4 ये और ऊपर के 3, 7 हैं। अब रोना नहीं है, ज्यादा नहीं है, रात तक का टाइम है, रात तक भेजना। और किसी का ये मैसेज नहीं आएगा और इनबॉक्स तो कोई भी नहीं करेगा मेरा ये मसला था, मेरा मुंह मसला था और मैंने काम नहीं किया, ठीक है। आज के आज ही मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। हाँ रात 12 मैम बजे ये तक। होमवर्क है कि आज ही होना चाहिए? आज मैम ही, कब तक जमा कराना है? आज 12 बजे तक। मैम ग्रुप में मैम सेंड करना है? मैम कल तक कर दो मैम। ग्रुप में मगरिब कर के दे। बाद तक कुछ कर ही नहीं सकते, क्यों? तरावियों का टाइम हो जाता है फिर। अच्छा, मगरिब के बाद फौरन ही तरावी हो जाती है ना, तो अभी इनफ टाइम पड़ा कर लो, ये घंटे में हो जाएंगे। ठीक है मैम। जिसका मगरिब के बाद नहीं होता ना, हम लोगों को करना पड़ता है बहुत सारा कुछ, मगरिब के बाद करना पड़ता है और हम लोग करते हैं। आपने बर्तन तो नहीं धोने ना इफ्तारी के बाद,
कुकिंग तो नहीं करनी इफ्तारी की, आपको तो सामने सजी सजाई मिलेगी। गर्ल्स अगर कहें तो ये भी बात है, फिर भी क्या होना, चले घर का कोई काम करना पड़ेगा, आपने तो सिर्फ इबादत ही करनी है ना नेक लोगों ने। कोई बात नहीं, ये भी इबादत समझ के काम कर लेना। रात 12 बजे तक मुझे क्वेश्चंस डन चाहिए। ठीक है मैम। आगे वाले क्वेश्चन नहीं हमने करने, मैचिंग द सर्फेसेस ये भी छोड़ दो, रहने दो करने के लिए, फर्दर हम देख लेते हैं। ये वो 3D ग्राफ्स हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे, जस्ट उसने बताया हुआ है, पूछा क्या है उसने इस क्वेश्चंस के बारे में। फाइंड द लेवल कर्व्स, ये क्वेश्चन नंबर 49 to 52 मैं देख रही हूँ, जरा पढ़ लें आप लोग भी। फाइंड एन इक्वेशन फॉर एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द लेवल कर्व फॉर द फंक्शन दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट। हमने पॉइंट में से किया ही नहीं है, तो उतना ही नाफ है जितना कर लिया है। ये थे क्वेश्चन नंबर 53 to 60 3D वाले, जिनका जैसे एक एग्जांपल क्लास में की थी ना, मुझे बस छोड़ दो, इतना ही इनफ है, जितना मैंने दे दिया ना, ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं, हम यहीं तक करेंगे। आपका 14.1 जो है टॉपिक टोटल, आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, नोट डाउन कर लें। और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, मैंने बताए हैं आपको 6 और 9 and 10 करना है, और आफ्टर दैट 13, 15, 16। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, 13, 14, 15, 16 में उसने सी की बहुत सारी वैल्यूज बताई हुई हैं, ठीक है। आप ये ना करो, एक फेवर मैं दे देती हूँ आपको, इतनी सारी वैल्यूज बनाने की बजाय ये जो 0 फर्स्ट क्वेश्चन में 0, 1, 3 बना दो। कैसे? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दी हुई है, तो 0 के अराउंड आप एक नेगेटिव बना दो, एक पॉजिटिव वाली बना दो। इसी तरह से 14 में है ही पॉजिटिव, तो 0, 1 और 4 की बना दो। 15 वाले में -1, 0 और 1 की बना देना। 16 वाले में 0, 1 और 2 की बना देना, इनफ है। अब ठीक है। यस मैम। मैम एक रिक्वेस्ट थी मैम, मेरा व्हाट्सएप कभी काम नहीं करता, लोड नहीं होता या कुछ ऐसे, तो मैं ईमेल आपको कर दूं अगर मेरा व्हाट्सएप नहीं लोड हुआ? ठीक है, कर दिएगा। थैंक यू मैम। ठीक है, और अलग अलग पेजेस नहीं बना के भेजने, वो चेक करना देखना बहुत मुश्किल होता है। पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे सब लोग भेजेंगे, ठीक है। वैसे Okay, कोशिश ma'am. करना कि सब लोग होमवर्क है ना, लेकिन सॉल्व करके मुझे भेजोगे कि मैं देख लूं किस किसने कर लिया है। तो मैम अगर एनी हाउ हमसे नहीं होता, तो अगर कल भेजें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टाइम लिमिट तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने असाइनमेंट नहीं है, हम बताया आप तो अगर है मैं कि आपको 12 बजे कल तक दे कर लेना। चलो रोना नहीं है, कल 12 बजे तक, ठीक है। या कल भी शाम तक का टाइम चाहिए? कल रात शाम 12 बजे। चलो ठीक है, कल तक, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पहले ही कह देती ना अगर कल तक करना है, तो आप लोगों ने कहना था नहीं मैम कल तो नहीं हो सकेगा, मैम परसों तक दे दिएगा, ऐसे ही करना था ना। अब कल हैप्पी हो, कल दे देना। नहीं नहीं मैम, हम जूनियर की तरह नहीं करते मैम, हम जूनियर की तरह नहीं करते। हाँ चलो, अब कल दे देना, ठीक है। हैप्पी? ठीक है मैम। हाँ, अभी तो नहीं बर्डन फील हो रहा? नहीं मैम। चलो ठीक है, खुश रहो। और किसी की कोई क्यूरी है या सेशन एंड करूं? एंड कर दें। चलो ठीक है, वहां से हो गया है सारा कुछ क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब मेरी बात अल्लाह सुनो, हाफिज। वाले में सब लोग इंक्लूडेड थे, रिकॉर्डिंग इसकी भेजूं या नहीं जरूरत? मैम जैसे ओके ठीक है, दोबारा देखना है। व्हाट्सएप चलो वो ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड कर देना। ठीक है मैं कर देती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।